बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रचार का मेज़बान अहमद नवाज़ ख़ान। आज एक अहम इशू की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना मकसूद थी, क्योंकि हमारा और हमारी कौम का हाफ़ज़ा बहुत ही कमज़ोर है। हम बात कर रहे हैं 12 मई का जो वाक़या है 12 मई 2007 कराची के सानिहा। 12 मई को 13 साल गुजर गए, लेकिन वाक़े के मुतासरीन को आज तक इंसाफ नहीं मिल सका। और ये भी कहा जाता है कि कहते हैं कि ताख़ीर से इंसाफ का मतलब भी इंसाफ का कत्ल है। और कराची सानिहा 12 मई का फ़ैसला अभी 13 साल से इंतज़ार की सूली पर लटका हुआ है। मई 2007 को आपको याद होगा साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी वकला तहरीक अपने अरूज पर थी, और उस वक्त के गैर फ़ाल साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी सिंध हाई कोर्ट की 50वीं सालगिरह के मौके पर कराची आ रहे थे कि इस मौके पर शहर को खून से नहला दिया गया था। माजूल चीफ जस्टिस की कराची आमद पर अपोजिशन जमातों के कारकुनान इस्तकबाल के लिए निकले, और कई मकामात पर उस वक्त की हुकूमत और अपोजिशन जमातों के कारकुनों में मुसल्लह तसादुम भी हुआ। शहर की शाहराहों पर असले का आज़ादाना इस्तेमाल देखने में आया, और खून रेजी में वकला समेत 48 अफराद शहर की सड़कों पर दिन दिहाड़े कत्ल कर दिए गए। इन वाक़यात में 130 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए, जबकि दर्जनों गाड़ियाँ और इमलाक भी नजर आतिश की गईं। जिसके बाद शहर के मुख्तलिफ थानों में उन अफराद के कत्ल के 60 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हुए, जिन्हें मुल्ज़िमान की अदम गिरफ्तारी के बाद दाखिल दफ्तर कर दिया गया। तकरीबन 2.5 साल कबल पुलिस ने 60 मुकदमात का चलान इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में जमा कराया, जिसमें उस वक्त के मुशीर दाखिला और मौजूदा मेयर कराची वसीम अख्तर समेत 55 से ज़ायद मुल्ज़िमान नामजद हैं और तमाम ज़मानत पर रिहा हैं। और मई 2018 को इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने सानिया 12 मई से मुतालिक 15 केस में मेयर कराची वसीम अख्तर समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद की। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में अब भी 18 मुकदमात ज़ेर समात हैं, जिनमें से 11 मुकदमात वो हैं जो दाखिल दफ्तर किए गए, जबकि मुकदमात की असर नौ तहकीकात के बाद री ओपन किए गए। वकला रहनुमाओं का सानिया 12 मई की मुल्की तारीख का स्याह दिन करार दिया है, जिसे वकला ब्लैक डे के तौर पर भी मनाते हैं, और उसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत सिंध और वो तमाम इदारे जिनका काम शहर में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखना है। और इस सारी सूरत हाल में, चूँकि जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि हमारी कौम का, हमारे हुक्मरानों का हाफ़ज़ा कमज़ोर है, 2007 से अब 2020 है, 13 साल गुजरने के बावजूद कराची में साबिक़ चीफ जस्टिस भी रहे और अपनी उन्होंने मुद्दत भी पूरी की, और उनकी उस वकला तहरीक में जानों का ज़िया हुआ, लेकिन वो साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी भी इस केस को मंतकी अंजाम पहुंचाने में नाकाम रहे, और उन्होंने इस हवाले से मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी या जो ज़िम्मेदारान हैं उनको सज़ा देने के हवाले से उन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया, जबकि उनके लिए मासूम जानें ज़ाहिर हुई। वकला तहरीक ने ज़ोर पकड़ा, और जिसकी वजह से उनकी बहाली हुई। और आज सियासतदान हमारे सानिया 12 मई की बात भी करते हैं। पीपल्स पार्टी की भी गवर्नमेंट रही, मुस्लिम लीग नून की भी रही, अब PTI की गवर्नमेंट है। इस तमाम तर जो मामला सानिया 12 मई का है वो जूं का तूं है, और जो शुहदा हैं और जो उनके वारिस हैं वो इंसाफ उनको ताहाल नहीं मिल सका। कागज़ों में, बयानात में साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बयानात तो सामने आए, लेकिन अमली तौर पर कुछ देखने को नहीं आया, और उन्हें अपनी सियासी जमात भी बनाई। लेकिन ये जो सानिया 12 मई है, ये अब इसी तरह ही बिल्कुल ख़ामोश हो जाएगा, दाखिल दफ्तर हो जाएगा, और लोग भूल भुलैया हो जाएंगे, और सियासतदान मुख्तलिफ अपनी तकारीर में, मुख्तलिफ सेमिनार्स में इसका हवाला ज़रूर देंगे, लेकिन इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए
کسی نے بھی 13 سال گزرنے کے باوجود کچھ نہیں کیا، اور یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے، ہمارے ارباب اختیار کے لیے، پوری قوم کے لیے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ حافظ۔